बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। एल्गोरिथम के बारे में बुनियादी तौर पर आप सभी कुछ ना कुछ मालूमात रखते होंगे, लेकिन एल्गोरिथम रियाज़ी में कहाँ से आया, इसका मौजद कौन था और वो कौन सा अज़ीम मुसलमान रियाज़ीदान था कि जिसने रियाज़ी के अंदर एक इनकलाब बपा कर दिया। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में आपको कुछ मालूमात फ़राहम करेंगे। आपसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिए। सरसरी तौर पर देखने या सुनने से लगता है कि लफ्ज़ एल्गोरिथम कोई जदीद इस्तिलाह है, लेकिन असल में ये लफ्ज़ लगभग 900 साल पुराना है। ये लफ्ज़ फ़ारसी रियाज़ीदान मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वाज़मी के नाम से निकला है। अल-ख्वाज़मी सन 780 में उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए थे और उनके नाम से इशारा मिलता है कि इनका ताल्लुक़ ख्वाज़म से था। वो हाउस ऑफ विज़डम या बैतुल हिकमा में एक आला ओहदे पर फाइज़ थे। ये 9वीं सदी में बगदाद में दानिशवरों का मस्कन हुआ करता था। उन्होंने रियाज़ी, इल्म फ़ल्कियात, जोग्राफ़िया और कार्टोग्राफ़ी में यानी नक्शा निगारी की तरक्की में बहुत नुमायाँ किरदार अदा किया। उन्होंने कई मशहूर किताबें लिखी, जैसा कि किताबुल हिसाब अल हिंदी कंसर्निंग द हिंदू आर्ट ऑफ रैंकिंग। 300 साल बाद ये किताब दोबारा ढूंढी गई और इसका लातीनी में तर्जुमा किया गया। इस किताब ने मगरिब को हिंदू अरबी आदात से रोशनास कराया और बिल आखिर इसने नाकाबिल बर्दाश्त रोमन आदात को तब्दील कर दिया। अल-ख्वाज़मी ने दरिया नील के मंबा और इसके रास्ते को जोग्राफ़ी की किताब में बताया। इशारिया और हिंदू अरबी नंबरों के निज़ाम को ख्वाज़मी ने अपनी किताब में दुनिया में आज कल इस्तेमाल किए जाने वाले नंबरों की बुनियाद बताया है। यह निज़ाम यहाँ तक पेशंगोई कर सकता है कि हमने कैसे वोट देना है और किस तरह प्यार में मुब्तला होना है। एल्गोरिथम का छोटा सा लफ्ज़ जो कुरान वस्ता के फ़ारिस के खित्ते में ईजाद हुआ, आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगियाँ बदल रहा है। अल-ख्वाज़मी का नाम जब इनकी किताब पर लातीनी में लिखा गया तो इसे एल्गोरिथमी लिखा गया और यहाँ से एल्गोरिथम का लफ्ज़ रियाज़ी में इस्तेमाल होना शुरू हुआ। लफ्ज़ अलजब्र का माखज़ भी अल-ख्वाज़मी की एक किताब अलजब्र का टाइटल है। इस किताब में अलजब्र के बुनियादी असूल और मसलों को हल करने के तरीके मुतारिफ़ कराए गए थे। इनकी किताबों ने मगरिब में इल्म रियाज़ी में इनकलाब बपा कर दिया था। उन्होंने बताया कि किस तरह पेचीदा मसलों को सादा हिस्सों में तोड़कर इन्हें हल किया जा सकता है। कुरान वस्ता में एल्गोरिथम्स का मतलब इशारिया के नंबरों का निज़ाम था। 13वीं सदी तक वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में इस्तेमाल किया जाने लगा और इसे चौसर जैसे मुसन्निफ़ों ने भी इस्तेमाल किया। लेकिन 19वीं सदी के अवाखिर में एल्गोरिथम को मसले के हल के लिए कदम ब कदम असूलों का एक जामे तरीका बताया जाने लगा। 20वीं सदी के अवाइल में बरतानवी साइंसदान और कंप्यूटर के माहिर एलन टोर्निंग ने तहकीक की कि किस तरह थ्योरी के मुताबिक कोई मशीन एल्गोरिथम की हिदायत पर अमल करती है और पेचीदा रियाज़ी के मसलों को हल करती है। ये कंप्यूटर के ज़माने का आगाज़ था। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान उन्होंने एक मशीन ईजाद की जिसका नाम उन्होंने बॉम्ब रखा। ये मशीन एल्गोरिथम के इस्तेमाल से एंग्मा कोड खोलने की कोशिश करती थी। आजकल एल्गोरिथम की इस्तिलाह आम है, अगरचा कई मरतबा हमें ये पूरी तरह मालूम ही नहीं होता कि एल्गोरिथम करता क्या है। एल्गोरिथम हर जगह हैं जो हमें ए के मुकाम से बी तक जाने में मदद देते हैं। इंटरनेट की सर्चेज़ और हमारे लिए चीज़ें ख़रीदने, देखने और शेयर करने में तजावीज़ देते हैं और इसके अलावा बहुत से मसलों को सादा तरीके से हल करने में हमारी मदद करते हैं। ये कहना गलत ना होगा कि अल-ख्वाज़मी दुनिया के वो बड़े रियाज़ीदान और फ़लसफ़ी हैं जिन्होंने हिंद, मगरिब, अरब को एक तकून के तरह इल्म रियाज़ी में मिला दिया। समीन मोहतरम, मुसलमानों के माजी में बहुत ही अजीम कारनामे हैं, चाहे वो तिब का मैदान हो, फ़िज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो। उन्होंने हर मैदान के लिए, हर इल्म के लिए बुनियादें फ़राहम की और उन्हीं बुनियादों पर चलकर आज की ये जदीद साइंस तरक्की की राहों पर गामज़न है। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को फिर से वो कमाल व बामे अरूज अता करे और मुसलमानों के अंदर ऐसे ही अज़ीम आलिम और ऐसे ही साइंसदान पैदा करे जो इस उम्मत मुसलमा को दोबारा अरूज की तरफ लेकर चले जाएं। आमीन या रब्बल आलमीन।